वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल में आ गया है एक नया मोड़। जी हाँ, अब अबीना को सारा सच पता लग चुका है कि वो डिवोर्स पेपर और कोई नहीं रूही लेकर आई थी और इसमें अरमान की कोई भी गलती नहीं है। बेचारा अरमान तो बस डिवोर्स पेपर को मुझे छुपा रहा था ताकि वो सारी प्रॉब्लम खुद हैंडल कर सके। लेकिन मैंने अरमान को गलत समझा, उस पर गुस्सा करा और मेरी वजह से अब मैं इतनी बड़ी मुसीबत में आ गया। अगर मैं अरमान के संग ऐसा बिहेव करते ही नहीं और उसे दूर जाती ही नहीं, रूही और मैं दोनों किडनैप ही नहीं होते। मेरी वजह से बेचारे खलूस मन ने कितना झेला है। तो अब अबीरा प्लान करती है उसके लिए एक सरप्राइज। जी हाँ, अब अबीरा अरमान को मनाने के लिए एक सरप्राइज प्लान करने वाली है। वो अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट कर लेगी और जैसे ही अरमान रूम में एंटर करता है उसके ऊपर बलून्स की बारिश हो जाती है और अबीरा अपने घुटनों पर बैठकर अरमान से माफी मांगती है। पर लेकिन अरमान का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो कहता है कि अभी ये सब क्या नाटक है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि डिवोर्स पेपर मैं नहीं लिखाया हूँ, पर तुम मेरे पास सुनने को रेडी ही नहीं थी। तुमने 20 सड़क पर सब लोगों से यही कहा कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। आप जब तुमने ये बात कह ही दी है तो अपनी बात पर रहो और मुझे बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। हम दोनों अनजान हैं तो अनजाने ठीक। यहाँ पर अबीरा अरमान को बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, बार बार अरमान का रास्ता रोक रही है और उसको बार बार तंग कर रही है। वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है और उसे बलून भी गिफ्ट करती है जिस पर लिखा होता है आई एम सॉरी। पर लेकिन अरमान इन सब चीजों से खुश नहीं होता। इतने में ही रूही आ जाती है। रूही कहती है कि अबीरा ये तुम क्या कर रही हो? तुम अरमान को कितना परेशान करोगी? अरमान ऑलरेडी इतना परेशान है, इतनी टेंशन में है, तुम उसकी परेशानी और बढ़ा रही हो। जब अरमान ने कह दिया कि उसे तुमसे बात नहीं करनी तो फिर भी तो उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तुमने अरमान की जिंदगी नर्क बना दी है। अबीरा रूही को टोन कसते हुए कहती है कि रूही तुम एक काम करो, हम दोनों के रूम में एक कॉर्नर ले लो ताकि तुम हम दोनों के बीच में आ सको। हम दोनों ना पर्सनल बात कर पाए ना कुछ कर पाए, क्योंकि जब भी हम कुछ बात करते हैं तो हमारे बीच में बगी बगी आ जाती हो। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम ही क्या है रूही? मैं अरमान को मना रही हूँ, तुम इस बात से प्रॉब्लम है। मैं अरमान से गुस्सा हूँ, तुम इस बात से प्रॉब्लम है। आखिर तुम चाहती क्या हो? ये हम पति पत्नी की बात है तो अच्छा होगा अरमान की बेस्ट में इसमें ना बोले। तुमने वैसे ही अरमान की बेस्ट फ्रेंड होने का सबूत सबको दे ही दिया। तुमने इतनी मेहनत करी, तुम उदयपुर से मनाली आ गई डिवोर्स पेपर लेके सिर्फ और सिर्फ मेरे और अरमान के साइन के लिए। आखिर हम दोनों का रिश्ता है, हम जब चाहे जैसे चाहे वैसे खत्म करेंगे। आखिर तुम होती ही कौन हो? यहाँ पर अरमान भी अबीरा का साथ देते हुए कहता है कि हाँ रूही, ये हम दोनों का मैटर है, इसमें अच्छा होगा तुम ना ही बोलो। इतना सुनने के बाद रूही गुस्से में चली जाती है और अबीरा अरमान को मनाते हुए कहती है कि खलूसमान मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से तुम्हारी पूरी बात सुना करूंगी और तुम पे कभी शक नहीं करा करूंगी। अरमान अबीरा की ये सारी बात सुनकर मान जाता है और उसे गले लगा लेता है। वो कहता है वीरा, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। जो वादा मैंने अक्षर मैम को दिया है वो वादा अधूरा का अधूरा रह जाता। और जब मैं तुम्हें बचाने आ रहा था तो तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे अपनी कसम देने की? तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आगे से कैसी प्रॉब्लम हो तुम मुझे कसम वगैरह कुछ नहीं दोगी। यहाँ पर अरमान और अबीरा की जिंदगी में अब नजदीकें बढ़ती ही जा रही है। क्या 3 महीने बाद ये दोनों अलग हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।